हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी बी की परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22। यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी कक्षा 9th की जो हिंदी बी की परीक्षाएं हैं उसमें जो आपको सिलेबस आपके लिए डिक्लेयर किया गया है 2021 और 22 का, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स को पढ़ना है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स रेडी करने हैं और आपको एग्जाम्स की तैयारी किस तरह से करनी है, आपको एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स दी गई है, आपके सिलेबस में कौन सी बुक्स हैं। तो आपके सिलेबस में 2 बुक्स हैं। पहली बुक है आपकी स्पर्श भाग 1 और दूसरी है संचयन भाग 1। अब हम आपके एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बार जो है आपका जो सिलेबस है वो 2 सत्र में बांटा गया है, यानी 2 सेक्शन में आपके एग्जाम्स होंगे। तो सबसे पहले हम परीक्षा भार विभाजन जो प्रथम सत्र के लिए किया गया है 2021 और 22 का, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो आपका पहला सेक्शन होगा आपके एग्जामिनेशन का, आपको उसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और आपको उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने अंक जो है उसके लिए निर्धारित किए गए होंगे। तो जो आपका पहला सेशन है वो आपका 50 अंक का होगा, यानी वो पूरा जो है टोटल आपका 50 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, आइए जानते हैं। तो आपका जो पहला सेशन है जिसमें आपके 50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वो किस तरह से बांटे गए हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहला जो भाग है आपके क्वेश्चन का वो होगा आपका अपठित गद्यांश, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा भाग होगा व्याकरण, और व्याकरण जो है वो 16 मार्क्स का आपके लिए निर्धारित किया गया है। और तीसरा होगा आपका पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, यानी की पुस्तक है स्पर्श भाग 1। इस क्वेश्चन में जो है उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाएगा जो 14 मार्क्स का निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर टोटल हो गया 40, यानी आपका जो पुस्तक से निर्धारित है, यानी जो ये आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 40 मार्क्स के हो जाएंगे। और जो 10 मार्क्स है वो होगा आपका आंतरिक मूल्यांकन, यानी आपके इंटरनल असेसमेंट जो आपके टीचर्स आपको देंगे, और ये टोटल हो जाएगा 50। तो इस पहले सेशन में आपको केवल इतना ही पढ़ना है, यानी अपठित गद्यांश, व्याकरण और पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1। अब हम जानेंगे कि आपको इनके लिए किस तरह की तैयारी करनी है और ये क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। तो अपठित गद्यांश जो है उसमें आपको 4 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे और उसके कुल अंक कितने हैं 10। यानी यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश 4 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2 तरह से पूछा जाएगा। पहला गद्यांश में आपको विकल्प दिए जाएंगे, यानी पहला जो गद्यांश है उसमें 2 गद्यांश आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने चूज करना है, आपको उसमें से एक गद्यांश को करना है। तो उस गद्यांश को जो आपको अच्छा लगे, जिसको आप समझ सकें, उसको आपने चूज करना है। वो आपको 200 से 250 शब्दों का पूछा जाएगा। उसमें जो है आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। यानी पहला जो गद्यांश है जिसमें आपको चूज करना है एक, उसमें जो है आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 5 जो है उसमें क्वेश्चंस होंगे, वो आपने चूज करने हैं। दूसरा गद्यांश पूछा जाएगा इसमें, उसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी। वो भी जो है 200 से 250 शब्दों का होगा और उसमें भी उसी तरह से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए 1-1 अंक जो है निर्धारित है, और वो जो है आपके 5 अंक यहाँ पर होंगे। तो टोटल हो गए आपके इस क्वेश्चन में 10 अंक। इस तरह से आपको पहले जो पठित गद्यांश है उसमें से दोनों जो आपको गद्यांश पूछे जाएंगे उसमें विकल्प होंगे और 1-1 आपने चूज करना है। अब दूसरा भाग जो है वो होगा आपका व्याकरण का। व्याकरण में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा व्याकरण है, इतनी बड़ी पुस्तक होती है व्याकरण की, उसमें से हम कैसे जो है केवल 16 अंक के लिए कौन कौन से विषय पढ़े, कौन कौन से छोड़ दें, उसमें जो है स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये जान लेना है कि आपको केवल 5 विषय पढ़ने हैं 16 अंक के लिए, बाकी विषयों पर आपने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है निर्धारित किए गए हैं 5 विषय, उन्हीं के आधार पर जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो ये 5 विषय हैं इसमें जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपको स्पर्श भाग 1 या संचयन भाग 1 जो लगी हुई है, उसमें जो है क्वेश्चंस के नीचे आपने ध्यान दिया होगा कि भाषा अध्ययन
का जो है एक कॉलम दिया जाता है। उसमें जो है व्याकरण पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप अगर उन्हें जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी में से जो है आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्यादा आपने ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपने जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसे जो है पूरे लगन से पढ़ना है, उसे अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि आपको और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आपको व्याकरण की पुस्तक जो है अब ना छाननी पड़े। इसलिए आप जो है अपनी पाठ्य पुस्तक को ही ध्यान से पढ़ें। तो अब हम जानेंगे कि आपको कौन कौन से जो है 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो पहला जो टॉपिक है वो है शब्द और पद, यानी शब्द और पद पर आधारित जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और वो जो है 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। ये आपको 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगर एक प्रश्न पूछेंगे तो उसके अंक 2 होंगे और अगर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका 1-1 अंक निर्धारित होगा। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका अनुस्वार और अनुनासिक। इसमें जो है 1 अंक अनुस्वार के लिए और 1 अंक अनुनासिक के लिए निर्धारित है। आपने इसे भी जो है ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, ताकि 1 अंक बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इजी है। तीसरा जो है टॉपिक वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय भी जो है 2-2 अंकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी 2 अंक आपके उपसर्ग के लिए होंगे और 2 अंक प्रत्यय के लिए होंगे। ये भी जो है बहुत ही इजी टॉपिक है और ये सारे टॉपिक्स जो है हमने अपने ग्रामर वाली वीडियोस में कवर कर रखे हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इनके सभी, वहां पर जाके आप इन टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ताकि इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएं उनके आंसर आप आसानी से दे पाएं और अपने अंकों को सुनिश्चित कर सकें। तो जो आपका चौथा टॉपिक है वो है शब्द विचार। इस शब्द विचार में जो है आपको 3 प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं: श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इन्हीं पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंकों के लिए निर्धारित होंगे, यानी 2 अंक का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होगा, 2 अंक का पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे और 2 अंक के आपके लिए विलोम शब्द के क्वेश्चंस होंगे। तो आपने इन्हीं 3 को पढ़ना है, इन्हीं 3 पर ध्यान देना है, क्योंकि इनके अलावा दूसरे जो है आपको नहीं पूछे जाएंगे। पांचवा जो टॉपिक है वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इसमें भी जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। तो आपको व्याकरण में भी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरी बुक में भी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरी बुक जो है वो नहीं पढ़नी है। आपको केवल जो ये 5 टॉपिक आपको दिए गए हैं इन्हीं को अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। आपके पूरे के पूरे 16 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित होंगे और 16 के 16 अंक जो है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है व्याकरण के इन 5 टॉपिक्स को, तो आपके ये 16 अंक कहीं भी नहीं जाएंगे, आप ये अच्छे से कर पाएंगे। और जो तीसरा प्रश्न आपके फर्स्ट सेशन में आपसे पूछा जाएगा वो होगा स्पर्श भाग 1 से। और स्पर्श भाग 1 का जो ये प्रश्न होगा वो कुल 14 अंक के लिए होगा। तो ये किस तरह से डिवाइड होगा? इसमें जो आपके 10 अंक है वो गद्य खंड के होंगे और जो 4 अंक है वो काव्य खंड के होंगे। तो यहाँ पर जो पहला गद्य खंड है आपका, उसमें आपको 2 पठित गद्यांश पूछे जाएंगे और उसमें 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी आपको 5-5 प्रश्न उसमें पूछे गए होंगे। उसमें चॉइसेस आपको पूछी गई होगी, एमसीक्यूज टाइप उसमें क्वेश्चंस होंगे, वो आपने उसमें से सही उत्तर चूज करना है और उसमें जो है प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक आपको निर्धारित होगा, यानी इसमें आपको 2 पठित गद्यांश पूछे जाएंगे। इसका जो दूसरा भाग होगा वो होगा काव्य खंड से, यानी आपकी कविता वाला जो पोर्शन होता है आपकी बुक में, उससे जो है आपको एक पठित पद्यांश पूछा जाएगा। उसमें जो है 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी इसमें 5 नहीं होंगे, इसमें केवल 4 होंगे और उसमें भी 1-1 अंक सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित होगा और ये कुल 4 अंक का होगा। इस तरह से जो आपके 14 अंक है वो यहाँ पर विभाजित किए गए हैं, वो इसमें बांटे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो आपको स्पर्श भाग 1 आपने अपने फर्स्ट सेशन के लिए पढ़नी है, उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी दिया गया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पर्टिकुलरली पढ़ने हैं जिनसे आपको जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं इस सेशन में। तो जो पहला है आपका गद्य खंड, उसमें जो है आपको यशपाल जी का जो चैप्टर है दुख का अधिकार, उसको पढ़ना है। और बिछेंद्री पाल जी का जो चैप्टर दिया गया है आपको एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसको चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी इन्हीं 2 चैप्टर्स को आपने अच्छे से पढ़ना है अपने फर्स्ट सेशन के लिए। इन्हीं से आपको इसमें क्वेश्चंस या फिर जो आपके पठित गद्यांश है वो आपको इसी से पूछे जाएंगे।
तो जो दूसरा पोर्शन है काव्य खंड का, उसमें आपने क्या पढ़ना है, उसमें आपने रैदास जी का जो अब कैसे छूटे राम नाम और ऐसी लाल तुझ बिनु, ये जो आपको दो कविताएं दी गई है रैदास जी की, वो आपने पढ़नी है अच्छे से। और दूसरा जो रहीम जी के दोहे आपको दिए गए हैं, उन्हें आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं 3 कविताओं में से जो है आपको आपके जो पठित पद्यांश आएगा वो भी इन्हीं में से आएगा। और जो भी कुछ आपको इस बुक से पूछा जाने वाला है, यही जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये 3-4 चैप्टर्स, आपको इन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। आपको फर्स्ट सेशन में केवल इन्हीं चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सेशन की, यानी द्वितीय सत्र की, जो आपको 50 अंक के लिए पूछा जाएगा। यहां पर भी निर्धारित 50 अंक है। तो ये किस तरह से विभाजित होंगे, आइए जानते हैं। इसमें भी जो है आपके जो भाग हैं वो निर्धारित किए गए हैं। पहला जो भाग है वो है पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक का, जो 14 अंक के लिए निर्धारित है। यानी इसमें स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1 दोनों से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो डिवाइडेड है 14 अंक के लिए। दूसरा जो आपका पोर्शन है वो है लेखन कौशल का, यानी जो आपका राइटिंग सेशन होता है वो अब जाके जो है द्वितीय जो सेशन है उसमें आपको पूछा जाएगा, और ये आपका 26 अंक के लिए पूछा जाएगा। यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जो 10 अंक है वो होंगे आपके आंतरिक मूल्यांकन के, यानी आपके इंटरनल असेसमेंट के। तो ये तो आपको आपके टीचर्स ही निर्धारित करेंगे कि वो किस लेवल पर, किस चीज पर जो है आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको किस तरह से जो है इंटरनल असेसमेंट दी जाती है। तो ये आपने अपने परफॉर्मेंस जो आपके स्कूल में होती है उसके आधार पर अंक के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक और जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उस पर ध्यान देना है, और अपने लेखन कौशल पर भी ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको किस तरह से इस सेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो होगा आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के आधार पर। तो यहाँ पर जो आपका पहला आपका प्रश्न है वो होगा, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो आपका पहला प्रश्न होगा वो होगा आपका स्पर्श भाग 1 की जो पुस्तक है आपको उससे आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, यानी जो आपको 25 से 30 शब्दों में जिनके उत्तर देने हैं। वो आपको 3 दिए गए होंगे, जिसमें से आपने चूज करने हैं 2 प्रश्न जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, वो आपने चूज करने हैं। यानी यहाँ पर आपको चॉइसेस दी गई होगी, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, और वो जो है आपको 2-2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 अंक का होगा के लिए पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 अंक का होगा। दूसरा जो प्रश्न होगा वो भी जो है स्पर्श बुक से ही पूछा जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आपको 60 से 70 शब्दों में जो है वो लिखना है, और वो होगा आपका 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपने उसमें से एक चूज करना है। तो वो भी आपने अच्छे से चूज करना है। पहले आपने क्वेश्चंस जो अच्छे से पढ़ लेने हैं, और उसके बाद जो आप अच्छे से कर पाओ आपने उस क्वेश्चन को चूज करना है, और वो उसके अंक होंगे 4। तो ये आपके स्पर्श बुक से यहाँ पर टोटल हो गया 8 अंक। और अब जो दूसरी पुस्तक है आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक, वो कौन सी है, वो है संचयन भाग 1। और संचयन भाग 1 से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको 40 से 50 शब्दों में जिनके उत्तर देने हैं। और उसके लिए अंक कितने निर्धारित हैं, उसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यानी आपको 2 प्रश्न करने हैं 3 अंकों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, 6 अंक आपके संचयन भाग 1 से हैं। तो यहाँ पर आपके कुल टोटल अंक हो गए हैं 14। तो ये वाला हो गया आपका स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1 वाली जो पुस्तक है आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक, उनके जो अंक है वो किस तरह से यहाँ पर डिवाइडेड होंगे, आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब हम आगे जानेंगे लेखन कौशल, यानी लेखन कौशल से आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से उन्हें प्रेजेंट करना है। तो जो लेखन कौशल है वो आपको 26 अंक के लिए पूछा जाएगा, जिसमें पहला जो आपका प्रश्न होगा वो होगा अनुच्छेद से रिलेटेड। यानी आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा, जो आपको 150 शब्दों में लगभग लिखना है, और उसके अंक निर्धारित होंगे 6। यानी 6 अंकों के लिए आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा। दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा अनौपचारिक विषयों से संबंधित जो पत्र होते हैं उनमें से आपको एक विकल्प दिया गया होगा, यानी आपको चॉइसेस दी जाएगी, इसमें आपने चूज करना है। वो आपने लिखना है लगभग 120 शब्दों में, और वो 5 अंकों के लिए आपको पूछा जाएगा।
अगला जो प्रश्न होगा इसमें लेखन कौशल में वो होगा संदेश लेखन का, यानी जो संदेश लेखन होता है जैसे शुभकामना होती है, पर्व त्योहार होते हैं, उसमें जो विशेष अवसरों पर आप किसी को संदेश देना चाहते हैं वो आपको 2 संदेश लिखने होंगे। वो आपको 2.5 अंकों के लिए पूछे जाएंगे, यानी ये जो है कुल 5 अंकों के लिए निर्धारित होगा और इसमें जो है प्रत्येक संदेश जो है आपको 40 शब्दों में लिखना होगा। अगला जो प्रश्न है वो होगा संवाद लेखन का। इसमें भी जो है आपको लगभग 40 शब्दों में 2 संवाद लिखने हैं, यानी 40-40 शब्दों के आपको 2 संवाद लिखने होंगे। उसमें भी आपको विकल्प दिए गए होंगे, आपको चॉइसेस दी जाएगी यहाँ पर भी, और ये भी 5 अंक का होगा, यानी जो 2-2 संवाद है वो 2.5 अंक के आपको यहाँ पर दिए गए होंगे। ऑप्शन होगा वो होगा नारा लेखन, और नारा लेखन भी लगभग 10 से 20 शब्दों में आपने लिखना है और वहां पर भी आपको 2 नारे लिखने होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर भी चॉइसेस दी जाएगी, उसमें से आपने 2 नारों को चूज करना होगा और उन्हीं विषयों पर जो कुछ नारे लिखने होंगे 10 से 20 शब्दों में, और यहाँ पर भी जो है 2.5 अंक प्रत्येक नारे के लिए आपके लिए विभाजित हैं, यानी ये भी 5 अंक का आपके लिए निर्धारित है। तो इस तरह से जो है आपको दूसरे सेक्शन में केवल लेखन कौशल और अपनी पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ना है। तो पूरक पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे और लेखन कौशल को आपने ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको लेखन कौशल में 5 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो अब हम आगे देखेंगे कि आपको पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो पहला है पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, जिसमें जो है जो आपका सेकंड सेशन है उसमें जो है कौन कौन से आपके लिए चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो गद्य खंड में आपको शरद जोशी जी का जो एक चैप्टर है तुम कब जाओगे अतिथि, और दूसरा जो चैप्टर है गणेश शंकर विद्यार्थी जी का धर्म की आड़, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। इन्हीं 2 चैप्टर्स में से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन 2 चैप्टर्स को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोस में। आप उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। दूसरा खंड है काव्य खंड, और उसमें भी जो है आपको सियाराम शरण गुप्त जी का जो एक कविता है एक फूल की चाह, और अरुण कमल जी की कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, इन 2 कविताओं को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इन्हीं से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके दूसरे सेशन में। अगली जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है वो है आपकी संचयन भाग 1। उसमें से आपने क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपको 4 चैप्टर्स निर्धारित किए गए हैं। पहला है महादेवी वर्मा, जिनका चैप्टर गिल्लू नाम से आपको दिया गया है। दूसरा है श्रीराम शर्मा, जिन्होंने स्मृति नामक चैप्टर आपको इस पूरक पाठ्य पुस्तक में दिया है। तीसरा है एस.के. पोटेकार द्वारा लिखा गया हामिद खां, और चौथा है मधुकर उपाध्याय द्वारा दिए जल उठे। ये 4 चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आपको 2 प्रश्न जो है वो इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। आपने इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जाना कि आपको 9th का जो आपका सिलेबस है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है, आपको किस तरह से पढ़ना है, और दोनों सेक्शन में आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और व्याकरण में आपने क्या क्या पढ़ना है, और लेखन कौशल में भी आपने कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उन्हें रेडी करना है। बाकी पूरे ग्रामर को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं आप केवल उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करें, और उन टॉपिक्स को आप हमारे चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। हमने उन टॉपिक्स पर डिटेल वीडियोस बना रखी है, वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए या अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।